मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हम लोग ये कार्यालय पटचारी का मॉडल सेट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहाँ? यूपी में है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई मीटर में कितना है, तो 1366 मीटर है। 66 मीटर है। अगर आपको फुट में पूछा जाएगा तो 4483 फुट इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम जो एशियाई खेल कहाँ हुए थे, इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली। ये जो प्रथम एशियाई खेल खेला गया था वो 1951 में खेला गया था। कब खेला था? 1951 में। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश। रेशम जो है, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ही पहला देश था जिन्होंने रेशम का उत्पाद किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 34। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। इनको 1998 में कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। गोदान किसने लिखा है? गोदान जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदान जो है प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक औपन्यासिक कृति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है? 2 अक्टूबर आप लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है? इसका जो आंसर होगा देखिए, इसमें जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी मनाया जाता है, लेकिन इसमें गांधी जयंती दिया नहीं है। इसमें जो आंसर होगा एक और 2 अक्टूबर को 2 आदमी का जयंती होता है। एक लाल बहादुर शास्त्री का होता है, एक गांधी जयंती का होता है। तो गांधी जी का इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जयंती। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो 1962 में प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1962 में। और वो किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नहीं कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा होगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। नील नदी है। इसकी जो लंबाई है 6853 को है 6853 किलोमीटर, मतलब इसकी लंबाई है। और जो गंगा की लंबाई है 25,525 किलोमीटर है। और भारत को पूछे तो गंगा होगा, विश्व का पूछ रहा है तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। राष्ट्रीय जो कैलेंडर होता है वो किससे प्रारंभ होता है? चैत्र से, आषाढ़ से, वैशाख से, माघ से। इसका जो आंसर होगा चैत्र से। 1 चैत्र से राष्ट्रीय कैलेंडर स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद से है। पेट्रोलियम उत्पाद से ही काली क्रांति जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा जा रहा है कि यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। कौन है जो न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में से नहीं है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम में न्यूनतम साक्षरता नहीं है। भारत में बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर कितना है ये आप लोग जरूर याद कर ले। 61.8% ही साक्षरता है। और सबसे कम जो न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? बिहार में। वो कितना प्रतिशत है? 61.8। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर
43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है, इनका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है। इनका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ कौन है? जो वीणा से जुड़ा हुआ, वीणा मतलब बचाने वाला एक यंत्र है, ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा असद अली खान। असद अली खान रुद्र वीणा से जुड़ा गया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रीय गीत है। कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय गीत है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का ये राष्ट्रीय गीत है मार्च ऑफ द वॉलंटियर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। डाक सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा देश था? जो डाक सेवा प्रथम बार स्टार्ट किया था वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। किस लेखक ने स्वामी नाम के लिए चरित्र का सृजन किया? स्वामी नाम के लिए चरित्र का सृजन किया। 46 का आंसर होगा नारायण। नारायण जो लेखक थे स्वामी नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन है कि मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध राज की प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर थी। उदयन ने उसे मगध राज की राजधानी पाटलिपुत्र लाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा गया है कि बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? बुद्ध के सिद्धांतों में टोटल आर्य सत्य जो है वो 4 है। कितने सत्य है? 4 है। पहला सत्य जो है दुख, दूसरा सत्य जो है दुख समुदय, तीसरा सत्य जो है दुख निरोध, और चौथा सत्य है दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है 49। 49 में पूछा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ का स्थापना की थी? खालसा पंथ का स्थापना किसने की? किस सिख गुरु ने की थी? गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये जो बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, कब किए थे? ये 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। समुद्र जल की लवणता प्रति ग्राम में होता है 3.5। इसका आंसर होगा 3.5 प्रति ग्राम में होता है। क्वेश्चन है, किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है? टीपू के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को हम लोग टीपू के नाम से जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है किसका नाम पौनार से जुड़ा हुआ है? पौनार से जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे को पौनार से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आचार्य विनोबा भावे का नाम पौनार से जुड़ा हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में 9 किलोमीटर पूर्व और सेवाग्राम से 6 किलोमीटर दूर पर पौनार आश्रम की स्थापना की थी। पौनार आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। वायु में ध्वनि तरंगे है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, ये आपको बताना है। देखिए वायु में जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है। देखिए जो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान मतलब ग्रेविटी का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 0। पृथ्वी के जो मेन केंद्र पर जाएगा वहां पे ग्रेविटी का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? नवीनीकरणीय स्रोत है, इसमें से कहा जा रहा है कि उसे दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीनीकरणीय स्रोत जो है लकड़ी है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। ऊर्जा का हार्सित हो रहा स्रोत है।
ऊर्जा का हासिल हो रहा स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन है लकड़ी में कार्बन सी की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? लकड़ी में सी की प्रतिशत मात्रा क्या है? लकड़ी में जो सी की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 किसका ऊष्मीयमान सर्वोत्तम है? ऊष्मीयमान किसका सर्वोत्तम होता है? 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कोक का जो ऊष्मीयमान सर्वोत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 60 किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा जिंक प्लेट का भर्जन किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है ZnS, क्या होता है? ZnS इसका भर्जन किया जाता है और सिर्फ सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। ऐसा होता है, सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 सीरे मोलासेस में लगभग 30% यह होता है। क्या होता है? लगभग 30% जो होता है वो सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है। क्वेश्चन 62 क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जब प्रथम विश्व युद्ध हुई थी उसके बाद किया गया था और ये इसका जो आंसर होगा 1945। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? कौन है फाइबर फसल? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा फाइबर फसल कैसा होता है? देखिए फाइबर जो होता है जूट में एक प्रकार का फाइबर है, ये भी इसीलिए इसे जूट को फाइबर फसल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितने देश से छूती है? मतलब भारत का जो स्थल है अलग अलग देशों से कितने देशों से छूती है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 देशों से छूती है। देखिए ये जो देश है 7 देश अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है और बांग्लादेश। कौन सा देश है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा देश है जिसकी स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से छूती है? तो इसका जो आंसर होगा चीन। चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी भू स्थल सबसे ज्यादा देशों के साथ साझा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में हम लोग नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कौन नदी? नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है वो बंगाल से 1912 में अलग हुआ। 1912 में इसको हम लोग याद करेंगे। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था और 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ और वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये भी आप लोग याद करेंगे कि उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जा रहा है 68 में है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग थे। रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा जो होता है उसका सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग सभी क्वेश्चन याद कर जाए। इससे क्या होगा कि आपकी जो परीक्षा की तैयारी होगी और ही मजबूत हो जाएगी। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये क्या था 69 70 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध लैगून झील जो चिल्का झील के नाम से जानता है किस राज्य में स्थित है? इसका जो आंसर होगा उड़ीसा में लैगून झील स्थित है। अब हम लोग हिंदी का सेट देखेंगे। इसी के तहत जो 30 नंबर का आप लोग का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग हिंदी का भाग 3 के तहत हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा जा रहा है 71 हम लोग देखेंगे। 71 क्वेश्चन नंबर 71 इसको हम लोग
चलिए हिंदी कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द को चयन करना है। इसमें कौन शुद्ध वर्तनी का से लिखा गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औतसुक जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, रस के संबंध में वाक्य रसात्मक काव्यम किस आचार्य ने कहा है? किस आचार्य ने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 73, मैं कलम से लिखता हूँ, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। कारक चिन्ह कौन है? कारक चिन्ह जो होगा कारक करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 74, एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि विश्व विख्यात है? इसका जो आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कबीर के प्रसिद्ध है। कबीर के क्या प्रसिद्ध है? कबीर के जो है वो प्रसिद्ध है दोहा। कबीर के हम लोग दोहा सुनते हैं, ना ही कबीर के पद सुनते हैं, सवैया सुनते हैं, ना कविता। कबीर के दोहा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 76, छत्र छया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो आंसर होगा छत्र संख्या का छत्र प्लस छाया इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस की अस्थाई भाव है? क्रोध किस रस की अस्थाई भाव है? इसका जो आंसर होगा रौद्र रस का। रौद्र रस में ही क्रोध आता है, एकदम गुस्सा होना, एकदम होना। ये क्रोध रस जो रौद्र रस का ही जो अस्थाई भाव है। क्वेश्चन नंबर 78, साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो साध्वी होगा, साध्वी। क्वेश्चन नंबर 79, जैसी ने किस भाषा में पद्मावत की रचना की? पद्मावत जो कवि जो लेख है वो जैसी ने किस भाषा में लिखी? इसका जो आंसर होगा अवधी भाषा में लिखी। क्वेश्चन नंबर 80 में जो हिसाब किताब की जांच करता हो, इस समूह के लिए एक शब्द जो हिसाब किताब का जांच करता हो, तो इसका जो आंसर होगा अंकेक्षक जिसे हम लोग ऑडिटर के रूप में कहते हैं। अंकेक्षक को हम लोग इंग्लिश में ऑडिटर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा जा रहा है, संधि को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? संधि को जो तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 82। अभाव कौन सा समास है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास अभाव है। अगला है घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 84, ये गद्यांश है, आपको पढ़ लेना है। हम धीरे धीरे इसको ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्न में से कौन सी है? प्रसिद्ध नदियां इसमें कौन सी है? इसका जो आंसर होगा 84 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यमुना नदी का भी इसमें वर्णन है, गंगा नदी का, गोदावरी नदी का भी इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य ने पर सर्ग सहित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसने हिम्मत नहीं हारी। अगला क्वेश्चन है, लड़के गेंद खेल रहे हैं। लड़के क्या खेल रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं। किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो है ये सरल वाक्य का उदाहरण है। लड़के जो है गेंद खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य का उदाहरण। जिस वाक्य में एक ही उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें कोई आश्रित वाक्य नहीं, इसलिए ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 87, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
अशुद्ध वाक्य को चुनना है। इसका आंसर होगा कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, ये है अशुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो? इसमें कौन सा पदबंध है? इसमें सर्वनाम पदबंध है। ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम पदबंध है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इनमें मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? क्रिया किसके अनुसार है? आंसर है कर्म क्रिया के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। हमारी नींद कविता में कवि ने नींद को किसका प्रतीक माना है? हमारी नींद में नींद को किसका प्रतीक माना है? इसका जो आंसर होगा आलस्य 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, कि अक्षर ज्ञान कविता में अ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? अ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? इसका जो आंसर होगा असमंजस्य को कहा है, असमंजस्य। अगला क्वेश्चन 93, लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि ने किस पक्षी के रूप में जन्म लेने की बात की है? किस पक्षी के रूप में कवि कहा है कि लौट कर आऊंगा मैं फिर में? इसका जो आंसर होगा कौवे में, हंस में, बत्तख में, सभी में। अगला क्वेश्चन है 94, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि ने किसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाया? कवि ने जो है ईश्वर के अस्तित्व के प्रश्न उठाया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसके आधार पर जाति प्रथा की आलोचना की है? इसका जो आंसर होगा अर्थशास्त्र के श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक ने किसके आधार पर जाति प्रथा को आलोचना किया है? अर्थशास्त्र। इसका जो आंसर होगा अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 96 20 के दांत कहानी में खोखा को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका आंसर होगा काफू। यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 97, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में लेखक ने किस शासक की बात की है जिसने एक प्राचीन ग्रंथ की अनुवाद किया था? 97 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो देखिए इसका जो आंसर होगा मैक्स मुलर ने डेरियस नामक एक ईरानी शासक की बात की है जिसने एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद किया था। यह ग्रंथ जो था जरथुस्त्र के उपदेशों पर आधारित था। इस पर जरथुस्त्र के आधारित था। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 नाखून क्यों बढ़ाते हैं निबंध के लेखक ने किसे सभ्यता का प्रतीक माना है? नाखून का काटना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, नाखून का काटना। क्वेश्चन नंबर 99, नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को नागरी कहा है? इसका जो आंसर है देवनागरी लिपि। लास्ट क्वेश्चन होगा बहादुर कहानी में निर्मला को बहादुर से क्या शिकायत थी? इसका आंसर होगा वो बहुत खाता था। बहादुर क्या होता था? बहुत खाता था। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप लोग ने कुछ भी सीखा होगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए और मेहनत कर हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग लाएंगे, जिसके लिए आपका सिलेक्शन हो 100% संभव हो सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आप लोग को धन्यवाद करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोग को और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।